वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। मीटिंग रूम में सब फिक्स करके मैं थोड़ी देर में आपको बुला लेता हूँ। ओके ठीक है। वाह, मिस्टर जॉन की वाइफ ये कितनी ब्यूटीफुल है। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि एलियन देख लिया। हाँ, उन्होंने हमारी तरफ देखा। ओह माय गॉड, रोज का ड्रामा इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है। ऑफ कोर्स वो ब्यूटीफुल है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? व्हाट जलन? और मुझे सीरियसली उससे ज्यादा ब्यूटीफुल मैं हूँ। आई नो यू आर जेलस बिकॉज़ तुम मिस्टर जॉन को पसंद करती हो, बट याद रखना उनकी वाइफ है। व्हाटएवर, मिस्टर जॉन मुझे पसंद है बस। हाँ, तुम्हें समझाना वैसे भी बेकार ही है। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी हो याद है मुझको, लेकिन तेरे सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। चंको क्या बात है, इतनी अर्जेंटली मीटिंग बुलाई? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था बस इसीलिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं मिस्टर होसु, वैसे भी मैं बताने ही वाला हूँ। यूजो, मैम को अंदर लेके आओ। यस बॉस। शराबी और बिल्लो तेरे से गुलाबी, कान के झुमके सेक्स ठुमके, टाउन में करे खराबी, सुन के तेरे सैग के चर्चे, आह भरते सब लड़के, लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन, और मुंडे है अदा पे मरते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह मिस ताई, आज आप हमारे ऑफिस में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मिस ताई, बातें तो होती रहेंगी। हैव अ सीट। ओह थैंक यू मिस्टर जॉन। मिस ताई यहाँ मतलब क्या हम मिस ताई की कंपनी के साथ वर्क करने वाले हैं? नहीं, जॉन कंपनी और किम कंपनी आज से मिलकर काम करेंगी। क्या इसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था? क्या मतलब, क्या न्यू प्रोजेक्ट है? नहीं ऐसा नहीं, बस हम साथ में काम करने वाले हैं। मिस्टर जॉन आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेट मी एक्सप्लेन मिस्टर ली। वो क्या है ना, आप सबको तो वैसे पता है कि मिस ताई अब मेरी वाइफ है, वो जॉन पाया बन चुकी है, तो वो चाहती है कि हम
साथ में मिलके काम करें। तो किम कंपनी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी है। आज से किम कंपनी के सारे वर्क जॉन कंपनी से ही होंगे। तो मैंने यही फैसला लिया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी बोल सकता है। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी मिस ताई के साथ काम करने में काफी मजा आएगा। जंगकुक, मिस्टर जॉन को पता है? नहीं, अंकल को मैंने बताया नहीं, मैं कल बता दूंगा। नो मिस्टर जॉन, इतनी तकलीफ लेने की आपको क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं आपके अंकल के सर पे ये बम जोर से फोड़ूंगा। बेचारा जॉन, उसका प्लान तो फ्लॉप हो गया। क्या हुआ मिस्टर ली, आपको कोई दिक्कत है इस फैसले से? नो, मिस्टर किम के साथ मैंने बहुत बार काम किया है और उनकी बेटी से साथ काम करने में भी मुझे काफी मजा आएगा। थैंक यू मिस्टर ली, आई होप कि हम फ्यूचर में साथ में अच्छे से वर्क कर पाए। मिस्टर, वैसे मैं भी आपके साथ वर्क करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, आई एम जी चैन। ओह, हेलो मिस्टर जी चैन। मिस्टर जी चैन, मेरा हैंड। आई एम सॉरी मिस्टर, आई एम सॉरी। इट्स ओके, बट आगे से ध्यान रखिएगा। मिस्टर, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस ऑफिस में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू मिस्टर जॉन। सो एवरीवन, ये मीटिंग इसी डिस्कशन के लिए बुलाई थी, तो अब ये मीटिंग और होती है, तो आप सब लोग अपने अपने वर्क पे जा सकते हैं। उसके बाद सभी लोग उस मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं। युनजुन, जाओ मिस ताई को अपना कैबिन दिखा के आओ। ओके सर, मैडम, चलिए। सो मिस ताई, ये रहा आपका कैबिन वा। तो टूथ पड़ी है? व्हाट? कैबिन वा टूथ पड़ी है? वो कहाँ है ना? आप अपन पे लैंग्वेज पे मत जाइए, वैसे कुछ भी लगे तो अपन को एक आवाज दे देना। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना खुद का सेक्रेटरी है ना। सुबीन जी मैम, आपने बुलाया, मैं हाजिर हूँ। ओह सुबीन वा, युनजुन वा, ओह माय बेबी, आई मिस यू। व्हाट? बेबी? मैम, आप गलत मत समझिए, वो क्या है ना, हम दोनों दोस्त हैं, तो ये मेरे साथ ऐसे ही फ्लर्ट करता रहता है। अरे आई जाओ, तनिक चिपक तो जाओ हमको, हम तेरी आदमी सूखी काटा हुई बा। व्हाट? कल रात ही तो मिले थे हम, तो क्या हुआ? तेरे बिना एक रात भी एक साल के बराबर से नहीं बीता। हाँ, तुम दोनों अपना चालू रखो, मैं तो यहाँ फ्री बैठी हूँ ना। अरे नहीं मैडम, वाह, वो कहाँ है ना हमारा वो खड़ूस बॉस, हमको ढूंढता हुआ अब भी किसी को तो टपका ही देगा यहाँ पे। युनजुन, तुम यहाँ क्या करो? जॉन सर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हो। देखा, अपन को पता ही था हमारा बॉस अपन के बिना रह ही नहीं पाता। चलो अपन को जाना पड़ेगा, चलो बुलावा आया है, खड़ूस ने बुलाया है। सुबीन, अगर तुम्हारे दांत फाड़ने हो गए हो तो क्या तुम ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैम, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। बस अपन को याद है कि अपन के वास्ते अपन के माफी कोई काम साला किसको टपकाना है, एक बार बोलो तो। ये तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हुआ? ये टपोरी कैसे बन गई? वो क्या है ना बॉस, वो छपरी डेंजर दादा को टपकाने वास्ते अपन को उसका फ्रेंड बनना पड़ा और उसकी लैंग्वेज अपन के साथ ऐसे चिपक गई जैसे चिंगम के साथ बाल। सो पटरी पे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वैसे आप बताओ, अपन के माफी कोई काम? हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जी चैन ओ, उसे कल के कल ही योशी की कंपनी में ट्रांसफर कर दो। क्या हुआ बॉस, अब उकरा ने क्या कर दिया? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, बस कल के कल उसका ट्रांसफर यहाँ से हो जाना चाहिए। ओह बॉस, समझो काम हो गया। उकरा को तो अपन खुद जाके वहाँ पे टपका के आए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस उसका ट्रांसफर कर दो और याद रहे वो दोबारा कभी भी कोरिया में पैर भी ना रख पाए। अब बॉस, फिकर नॉट, युनजुन है ना। वैसे आपके खातिर और कोई सेवा? नहीं यार, तुम है ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये टपोरी लैंग्वेज की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। तो बॉस से मालिश कर दो, ठंडा ठंडा मालिश है। नहीं बाबा, तुम बस कैबिन से बाहर जाओ और मुझे अकेला छोड़ो। ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पे। हाय मेरा सुबिना, बेबी आई एम कमिंग। जी चैन ओ, तुम मेरे एक सच्चे और अच्छे एम्प्लॉय थे, बस इसीलिए मैंने तुम्हारा सर ट्रांसफर किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो आई स्वेयर उसे जिंदा दफनाने में मैं एक सेकंड भी नहीं लगा था। ताज सिर्फ मेरी है, वो मेरी वाइफ है।
वो मेरी जान है। उसे टच करने का, उसे छूने का, उसे देखने का, उसे महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। वो जॉन तायंग है, सिर्फ मेरी, उसका सिर्फ मेरा हक है। सर, जंगकुक सर, क्या है? वो फाइल तो क्या करूं? सर पे लेके नाचूं? नहीं, वो आरएम सर ने साइन के लिए भिजवाई थी, तो जाके सीधा कैबिन में रखो ना, मैं वहां जाके साइन कर लूंगा। ओके सर। बल्कि वो शाय हो रही थी। एक मिनट, मैं शाय क्यों हो रही हूँ? मैं कैसे भूल सकती हूँ कोई वो इंसान जब से मुझसे मिला है सिर्फ मुझ पे हक जता रहा है, मुझसे दादागिरी कर रहा है, यहाँ तक कि मेरा ऑफिस उसने बिना मेरी परमिशन के यहाँ शिफ्ट कर दिया और मैं पागलों की तरह उसे देख कर स्माइल कर रही हूँ। नहीं, आई थिंक मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। चलो, ये फाइल एक अच्छा बहाना है चुप करके कैबिन में जाने का। आज तो मैं अपनी अलाउ से उन्हें घायल ही कर दूंगी। सर, मैं कम इन? यस, कम इन। ये फाइल है, आरएम सर ने दी है, उन्होंने कहा चेक कर लीजिए। क्या ये फाइल बनाते टाइम तुम वहाँ थी? यस सर, मैंने तो उनकी हेल्प की थी इस फाइल में। तो तुम क्या मुझे कुछ पॉइंट समझा सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट? मैं सारे पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम? वो आपकी टाइम थोड़ी सी खराब है, इसमें ठीक कर रही एब्सोल्युटली फाइन। नहीं यार, मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब वो लड़की थी आफत, ऐसे कौन फाइल एक्सप्लेन करता है? मेरे फेफड़ों में तो हार्ट अटैक आ जाता। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा था कि मेरी छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। मेरा दिल बेचारा, ये लड़की। जिमिन कार से बाहर आती है। ये तो जिमिन है, बट ये गाड़ी उसकी नहीं है। वो किसकी गाड़ी लेके गई थी? हे जिमिन, तुम जा रही हो? थैंक यू सो मच मुझे घर पे ड्रॉप करने के लिए। अरे, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? तुम मेरी दोस्त हो, तो दो से नो सॉरी और नो थैंक यू। नहीं, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे आती घर। इट्स ओके, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, वैसे क्या दोस्ती के नाते मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? वैसे तो नहीं, बट तुमने मेरी हेल्प की तो ठीक है। ओह, थैंक यू जिमिन। ओके चलो, अब कल कॉलेज में मिलते हैं। ओके बाय, वंस अगेन थैंक यू।
कि वो किसके साथ घर आई है? हाँ, अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और लड़के के साथ रंगरेलियां मना रही है। शट अप शिवा और जिमिन, ये शुगा क्या कह रहा है? तुम किसके साथ घर आई हो और तुम्हारी गाड़ी क्या है और तुम इतनी लेट कैसे हो गई? दीदू, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला। जब बाहर आई तो ड्राइवर अंकल ने बताया कि गाड़ी के टायर पंक्चर है। तो फिर मेरे फ्रेंड का फ्रेंड आया था मुझे छोड़ने। ओफो जिमिन, तो तुम मुझे फोन कर देती। मैं क्या करती? किसी बागड़ बिल्ली की वजह से सुबह मैं पर्स घर पे ही भूल गई और उसमें पैसे और फोन भी था। ओफो, तो ड्राइवर अंकल को बोलती, वो फोन कर देते। सॉरी, मुझे तो इतना याद ही नहीं रहा। हाँ, याद कैसे रहता? बच्ची बना के रखा है तुम लोगों ने उसे, उसके पास दिमाग ही नहीं। बागड़ बिल्ले, अपना मुंह बंद रखोगे तुम? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। व्हाट? बागड़ बिल्ला? हाँ, बागड़ बिल्ला। और जिमिन बेबी, ऐसे किसी भी अनजान पे भरोसा नहीं करते, सब लोग अच्छे नहीं होते। पर दीदू, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया का बॉयफ्रेंड है और उसने कहा वो जिमिन ऋषि का भी बेस्ट फ्रेंड है। वाओ, रिया का बॉयफ्रेंड या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ज्यादा इनोसेंट बनने का ड्रामा मत करो। शट अप शुगा, सब जब तुम्हारे जैसे नहीं होते जो हर जगह मुंह मार के आए। और जिमिन बेबी, आज के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे या फिर ताई को फोन करो। दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते, कोई भी तुम्हारी इनोसेंटनेस का फायदा उठा सकता है। अब जाओ, जाके फ्रेश होके आओ, हमें डैड से मिलने भी तो जाना है ना। अरे हाँ, मैं भूल गई, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। वाओ, मतलब आप जिमिन को कहीं लेके भी जा रही है और वो भी बिना मेरी परमिशन के? वाओ बागड़ बिल्ले, मैं तुझसे परमिशन लूंगी। व्हाट? बागड़ बिल्ला, कोई इज्जत ही नहीं है। वैसे आप भूल रही है भाभी कि जिमिन मेरी वाइफ है और बिना मेरी परमिशन के आप उसे कहीं नहीं लेके जा सकते। वाह वाइफ, उसे हर्ट करने से पहले तुम्हें याद नहीं आया? और बस 6 महीने, उसके बाद जिमिन के ऊपर मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। क्या मतलब है? आप मेरा जिमिन का डाइवोर्स कराएंगी? मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगा। तुम साइन कैसे नहीं करोगे मैं भी देखूंगी। मैं उससे तुम्हें अलग करके रहूंगी। जिमिन, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ फ्रेश हो क्या? हाँ, मैं भी देखता हूँ कि आप मुझे जिमिन से कैसे अलग कर सकती है। मैं जिमिन को डाइवोर्स नहीं दूंगा, वो मेरी वाइफ है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम जिमिन से अलग कैसे नहीं होते। मैं भी जिनू बेबू, एक बार जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने के लिए। बागड़ बिल्ले, बाय। हुआ? बागड़ बिल्ला, मैं भी देखता हूँ आप मुझे जिमिन से कैसे अलग करते हैं। मैं जिमिन का पीछा नहीं छोड़ने वाला।